Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine by the grace of Almighty. So today we are going to start our very first lecture, which is about foundations of English grammar, and the topic is letters. So first of all we'll discuss about the introduction to letters. So what are letters? Letters are the building blocks of the English language. There are 26 letters in the English alphabet. Letters form words and words form sentences. So सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। वो इस तरह से, जिस तरह एक घर को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है या लेटर्स की ज़रूरत होती है। और हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स होते हैं। फिर उन लेटर से हम वर्ड्स बनाते हैं, देन हम वर्ड्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लेटर्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, और वो टाइप्स हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले वोवल्स कौन से लेटर्स होते हैं? हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनमें से 5 वोवल्स हैं और रिमेनिंग 21 को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वोवल्स वो वाले लेटर्स होते हैं कि जिनमें हमारे पास जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो एयर का फ्लो ब्लॉक नहीं होता। सिमिलरली कॉन्सोनेंट्स वो होंगे जिनमें एयर का फ्लो ब्लॉक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को जब मैंने प्रोनाउंस किया, तो आप भी प्रोनाउंस करके देखो कि जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एयर का फ्लो जो है वो ब्लॉक नहीं होता। सिमिलरली जब हम बी को प्रोनाउंस करते हैं तो दोनों लिप्स आपस में टच होते हैं और एयर का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है वोवल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। देन है अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स को कैपिटल लेटर्स भी कहा जाता है एंड लोअर केस लेटर्स को स्मॉल लेटर्स कहा जाता है। अपर केस लेटर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद लोअर केस लेटर्स जो हैं वो रेगुलर टेक्स्ट के लिए यूज़ होते हैं, जो कि दरमियान में, पैराग्राफ के दरमियान में होता है। लेकिन जब भी नया सेंटेंस शुरू किया जाता है तो वो एक कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखें, सबसे पहले जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है ए, वो हमारे पास एक कंपनी, वो एक प्रॉपर नाउन है और वो एक कंपनी के नाम को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी जगह पे जो स्मॉल लिखा हुआ है वो एक कॉमन नाउन है और वो हमारे पास फ्रूट को जो है इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटर्स। लेटर्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि लेटर से हम वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके अलावा जो करेक्ट स्पेलिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है कैट, और उसमें वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं, सी, ए और टी। कैट का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये बिल्ली की बात हो रही है। इनका क्या है? ये स्पेलिंग्स का एक ऑर्डर है। इसके बाद जब हम स्पेलिंग्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उसको हम ए सी टी कर देते हैं, तो ये भी एक वर्ड बन जाता है। ऑर्डर चेंज हो गया, स्पेलिंग सेम है। तो स्पेलिंग सेम है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो गया। सो इस तरह से लेटर्स इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशंस ऑफ लेटर। प्रोनाउंसिएशन, लेटर को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। हर एक लेटर की 26 लेटर्स हैं और हर एक की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, और एक लेटर की एक से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशंस भी हैं। उसको एक से ज़्यादा तरह से भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल की साउंड जो ए है, उसकी साउंड एप्पल में डिफरेंट है और केक में उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो डिफरेंट होगी। उसके बाद है साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स भी होते हैं। साइलेंट लेटर्स का मतलब है कि जब हम उनको बोलते हैं, उनको प्रोनाउंस करते हैं, तो उस लेटर की आवाज़ नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वर्ड है नी। नी को जब मैं बोल रही हूँ तो मैं कनी नहीं बोल रही, जबकि उसके स्टार्ट में के लिखा हुआ है, लेकिन मैं कनी नहीं पढ़ रही, मैं उसको नी पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो के है वो साइलेंट है। और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है ऑनेस्ट, वो हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, उसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं क्योंकि उसमें एच साइलेंट होता है। देन है कम्बिनेशन, रिकग्नाइजिंग लेटर पेयर्स, लेटर कम्बिनेशन।
लेटर्स, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिन दो लेटर्स को मिला दें तो वो एक अलग से ही एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल सी और एच को अगर मिलाते हैं तो वो च की साउंड बन जाती है। इसी तरह एस और एच को मिलाने से श की साउंड बनती है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है पी और एच को जब मिलाते तो वो एफ़ की साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है लेटर की कि जब हम इनको कॉम्बिनेशंस के साथ करते हैं तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो, या फिर वो एक नई नई ही प्रोनाउंसिएशन बना देते हैं। उसके बाद है द रोल ऑफ लेटर्स इन स्पेलिंग। स्पेलिंग्स का क्या रोल है? करेक्ट स्पेलिंग डिपेंड्स ऑन नोइंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स, के जब लेटर्स को एक ऑर्डर में लिखा जाता है तो वो एक नया उस वर्ड का मीनिंग बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैट वाली एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि जब हमने एक एक बार लिखा, उसमें 3 लेटर्स हैं सी, ए और टी। इसको जब हमने लिखा तो हमें इसका मीनिंग समझ आ रहा है कि ये कैट है। इसी तरह जब हमने स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर दिया, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो एक और नया वर्ड बन गया। स्पेलिंग्स तो सेम है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद है रोल ऑफ़ लेटर्स इन ग्रामर। ग्रामर में लेटर्स का क्या रोल है? सेम वही है कि कैपिटलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ पे जब हम प्रॉपर नाउन को यूज़ करते हैं तब हम फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करते हैं। इसके अलावा जब हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करने लगते हैं तब हम फर्स्ट वर्ड को कैपिटल रखते हैं। इसके अलावा एक और प्रोनाउन है दैट इज़ आई। जो आई है वो मैं के लिए जो यूज़ होता है उसको भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। Okay, so this is all about our lecture. If you guys have any questions, then you can ask. लेक्चर का रीकैप देख लेते हैं एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड वी हैव 26 लेटर्स, एंड आउट ऑफ दीज 26 लेटर 5 आर कॉल्ड वोवल्स एंड 21 आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद हमने देखा लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन को देखा, उनके स्पेलिंग्स को देखा, उनकी इम्पॉर्टेंस को देखा। देन हमने सीखा कि उनको जब कंबाइन करते हैं, जब उनका लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या क्या हमारे पास आता है। इनका ग्रामर में हम लोगों ने रोल देखा। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।